दुश्मनों पर कहर बरपाएगा भारतीय सेना का स्वदेशी पंच। इससे तो फायदे ही फायदे हैं। तिरासी नए तेजस लड़ाकू विमानों से चीन को कौन बचाएगा? .464 नए T-90 टैंक के बारूद से कैसे बचेगा पाकिस्तान? आपकी आर्मी में आधुनिक सामान आता है, जो जरूरत के मुताबिक पूरा सामान आता है, तो आप मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। .1296 नए पिनाका रॉकेट शत्रुओं पर आग बनकर बरसेंगे। दुश्मनों के लिए 82,000 करोड़ की किल डील। एयरफोर्स का भी सामान आएगा, जिसमें आर्मी का भी सामान आएगा, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। शत्रुओं का दिल दहलाने वाली शॉपिंग। चलो ठीक है, I'll manage। नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बजने वाले हैं और शाम के 6 बजे के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे भारतीय सेना के 82,000 करोड़ के न्यू ईयर धमाके के बारे में। यह खबर सुनकर भारत के दुश्मनों की दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। शत्रुओं के साथ साथ देशवासियों के लिए भी यह खबर उतनी ही जरूरी है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने 82,000 करोड़ के लड़ाकू विमान, टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर और मानव रहित विमानों के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में आपको डिफेंस डील का मेक इन इंडिया अवतार नजर आएगा। इंडियन मिलिट्री की हथियारों वाली कमी दूर करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने जबरदस्त शॉपिंग की। इस शॉपिंग के बाद जल्द ही आपको भारतीय सेना बदली हुई नजर आएगी। लड़ाकू विमान, मैन बैटल टैंक, रॉकेट लॉन्चर और मिनी ड्रोन की सालों पुरानी मांगे एक साथ पूरी हो गई। यानी एक झटके में 82,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दे दी गई। आपको शायद पता होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट का इंपोर्टर भारत है। पूरे जो दुनिया के इंपोर्ट हैं 14% तकरीबन भारत में आता है। नंबर 2 पर चाइना है, जो कि 4% के करीब है। इतना फर्क है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 हल्के तेजस लड़ाकू विमान को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। तेजस फाइटर प्लेन की तरह लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। 83 तेजस मार्क 1A विमानों की डील पर सरकार 50,025 करोड़ रुपए खर्च करेगी। HAL को इससे पहले 40 तेजस विमान बनाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। यानी डील पूरी होने के बाद वायुसेना में तेजस विमानों की संख्या 120 से ज्यादा हो जाएगी। इस डील में सिमुलेटर और बाकी चीजों का खर्च भी शामिल है। इसके साथ ही 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर 2,911 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर आर्मी और एयरफोर्स दोनों के काम आएंगे। एयरफोर्स को 10 जबकि थल सेना को 5 लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलेंगे। इसी को देखते हुए निर्णय 82,000 करोड़ का कुछ डिसीजन लिया है 3 दिन पहले। इसमें एयरफोर्स का भी सामान आएगा, जिसमें आर्मी का भी सामान आएगा। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। वायुसेना में शामिल होने के बाद 8 अक्टूबर 2016 को
पहली बार तेजस ने वायुसेना दिवस पर अपना पराक्रम दिखाया। ये दुनिया का सबसे हल्का और सबसे छोटा फाइटर जेट है। हिंदुस्तान के दुश्मनों के सिर पर 13 मीटर लंबी आफत पहले ही आ चुकी थी। भारतीय वायुसेना में 1 जुलाई 2016 को दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तेजस को शामिल किया गया, लेकिन अब 83 नए विमानों के शामिल होने की खबर के बाद दुश्मनों के ब्लड प्रेशर में इजाफा होना स्वाभाविक है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश की सेनाएं लड़ाई करने के लिए नहीं होती, वो लड़ाई रोकने के लिए होती हैं। लड़ाई आप जब भी रोक सकते हैं जब आप मजबूती की हालत में होंगे। मजबूती जब भी होगी जब आपके पास इक्विपमेंट की कमी नहीं होगी, आधुनिकता की कमी नहीं होगी। तो अगर आपकी आर्मी में आधुनिक सामान आता है, जो ज़रूरत के मुताबिक पूरा सामान आता है, तो आप मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। वायुसेना और थल सेना में सिर्फ 15 लड़ाकू हल्के हेलीकॉप्टर शामिल हो रहे हैं, लेकिन कम संख्या होने के बावजूद इस हवाई योद्धा को हल्के में मत लीजिए। जवानों की सुरक्षा में तैनात होने से पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की यात्रा 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद पूरी हुई है। कारगिल युद्ध के बाद से ही सेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हो रही थी। साल 2006 में भारत ने इस पर काम करना शुरू किया और साल 2010 में पहले SCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने पहली बार उड़ान भरी। फिर जो चीज बनकर तैयार हुई वो देश के दुश्मनों का पसीना छुड़ाने के लिए काफी है। अभी आप फॉरेन कंट्री से लेते हो, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर हमारा झगड़ा किसी ऐसे देश से जिनको उस देश को एक्सपोर्टर को भी दिलचस्पी है, तो आपके इंपोर्ट रुक जाएंगे। तो इससे तो फायदे ही फायदे हैं। इसके अलावा भारत के मेन बैटल टैंक यानी T-90 भीष्म का भी रिपीट ऑर्डर दिया है। थल सेना के सबसे मजबूत योद्धा में एक T-90 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाएगा। 13,448 करोड़ रुपए में 464 नए टैंक देश में ही बनाए जाएंगे। रूस से डील होने के बाद ये टैंक मेक इन इंडिया के तहत देश में भी बनाए जाएंगे। नए टैंक पहले से मौजूद T-90 से अगली पीढ़ी के होंगे, यानी मारक क्षमता और दुश्मनों को खोज निकालने की इनकी काबिलियत भी पहले के मुकाबले और बेहतर होगी। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस T-90 MS टैंक में 1130 हॉर्स पावर का नया इंजन, दुश्मनों के गोले से बचाने के लिए एक्सप्लोजिव कवच और रात में देखने की क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए थर्मल इमेजिंग नाइट विजन कैमरे होंगे। टैंक के बाद दुश्मनों पर आग बनकर बरसने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर की 6 नई रेजिमेंट को भी मंजूरी दी गई है। करगिल युद्ध में बोफोर्स तोप के साथ पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद बंकरों को तबाह करने में पिनाका ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिनाका रॉकेट की 6 रेजिमेंट के लिए टेंडर जारी होगा, जिस पर 14,633 करोड़ का खर्च आएगा। पिनाका की हर एक रेजिमेंट में 3 बैटरी होगी और हर एक बैटरी में 6 लॉन्चर गाड़ियां होंगी और हर एक लॉन्चर में 12 रॉकेट लगे होंगे, यानी कुल मिलाकर 6 रेजिमेंट में 18 बैटरी, 108 लॉन्चर और 1296 रॉकेट होंगे। भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए मानव रहित विमान भी खरीदे जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1100 करोड़ रुपए में 598 मिनी UAV खरीदने की बात भी की है। एक साथ इतनी डील को क्लियर करने के बाद भी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सामने अभी कई चुनौतियां मौजूद हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ पूरी तरह से तैयार रहने के लिए भारतीय सेना को हर तरह के हथियार की जरूरत होगी। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।